सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और अभी बज रहे हैं साथ ही आपको सुबह के 5। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपकी डेली चलती है सुबह में 5 बजे। तो डेली में सुबह में 5 बजे आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज हम लोग साथ ही 13 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन साथ में ही हम लोग 12 जुलाई के भी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। और एक बात साथियों ये भी है कि यदि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आती है तो इसका साथियों कारण है कि उस दिन क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते। तो हम इस क्लास के अंदर क्या है कि खाली सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 11 जुलाई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिविजन करा देता हूँ, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथ लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है, इसके लिए जो प्रमुख सलाहकार है ये किससे बनाया है? नाम है इनका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अभी एक इंडेक्स जारी की गई थी जिसका नाम है जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स। इसमें अपना जो प्यारा भारत है ये किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 5वें स्थान पर। जो टाटा पावर सोलर है इसने भी किस राज्य में घर घर सोलर पैनल ये शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि VWF रीयूनियन ओपन 2024 में अभी जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता था? तो पुरुष एकल का साथी जो खिताब है ये जीता था थारुन मन्नेपल्ली ने। जबकि इसी में महिला एकल का जो खिताब है ये तस्त्रीम मीर ने जीता था। अभी एनीमिया मुक्त भारत अभियान में देश में जो प्रथम स्थान है ये कौन सा राज्य रहा था इसमें? तो ये रहा था जो छत्तीसगढ़ राज्य। तेलंगाना राज्य का नया जो पुलिस महानिदेशक है यानी कि डीजीपी ये कौन बना है? तो डॉक्टर जितेंद्र। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का जो प्रमुख प्रायोजक है ये कौन बन गया है यानी कि स्पॉन्सर? तो ये बन गया अडानी ग्रुप। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है ये आपका हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया है? तो ये साथी विदेश मंत्रालय के स्थान पर अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है मौसी, इसको भी किस देश की एआई कंपनी जिसका नाम है क्यूताई इसने लॉन्च किया है? तो ये साथी जो क्यूताई कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है, जिसने भी विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है मौसी इसी को लॉन्च किया है। आई होप साथी आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे 11 जुलाई के। अब हम लोग आज के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आज का ही साथी आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और इस पे स्टार मार्क के करके रखिएगा। आज का आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है इसका भी जो 5वां सदस्य देश है ये कौन सा बन गया है? ये बन चुका है साथी अभी बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी कोलंबो सुरक्षा जो सम्मेलन है इसकी जो 8वीं बैठक है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की, ये मॉरिशस के अंदर वर्चुअली आयोजित की गई थी। और इसी बैठक के अंदर जो बांग्लादेश है ये आधिकारिक तौर पर इसका 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। बात करते साथियों हम लोग कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में। तो इस साथी जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है इसे हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए गठित किया गया था। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 2011 के अंदर। लेकिन साथ ही जब इसकी स्थापना हुई थी तो 3 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, अपना प्यारा भारत, श्रीलंका और मालदीव। हालांकि मॉरिशस जो है ये 2022 में इसका चौथा सदस्य देश बन गया था। और अब 5वां कौन सा बन गया है? तो बांग्लादेश। और इसका वर्तमान में पर्यवेक्षक सदस्य कौन सा है? तो साथियों सीशेल्स इसका पर्यवेक्षक सदस्य है। यानी कि आने वाले समय में क्या है कि अब जो सीशेल्स है
इसका पूर्णकालिक सदस्य देश बनेगा। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सारे के सारे सदस्य देशों के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो कि हाल फिलहाल में किसी न किसी ग्रुप के सदस्य बने हैं। तो पहले ही क्वेश्चन आपसे साथियों पूछ रहा है, और मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़ा है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम के अंदर है, इसका भी जो 100वां सदस्य है ये कौन सा बना था? ये बना साथियों पराग्वे देश, और 99 वो बना था स्पेन। अभी जो संघाई सहयोग संगठन है यानी कि SCO, इसका भी जो 10वां सदस्य है ये कौन सा बना था? तो ये भी साथियों मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है, जो कि बना है बेलारूस। और 9वां इसका कौन सा बना था? तो 9वां बना साथियों ईरान। हाल ही में जो आसियान है यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका 11वां जो सदस्य है ये कौन सा बना था? ये बना साथियों तिमोर लेस्ते। अभी जो ब्रिक्स है, इसका जो नया सदस्य है ये कौन बन गया है? तो देखिए साथियों जो ब्रिक्स है, पहले इसमें 5 ही देश शामिल थे, और अभी इसमें क्या है कि 5 और नए सदस्य देश बने हैं, जिससे अब इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है ये बढ़कर 10 हो गई है। अच्छा, 5 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ये साथियों आपके सामने लिखे हुए हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, इसके 5 सदस्य देश बन गए हैं। हालांकि साथ इसमें जो अर्जेंटीना है ये भी शामिल होने वाला था, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव के कारण अर्जेंटीना क्या है किसमें से शामिल होने से इनकार कर दिया था। अभी G20 जो है इसका नया सदस्य कौन बना था? तो देखिए साथियों G20 की जो मीटिंग थी 2023 वाली, इसकी मेजबानी भारत ने की थी, और इसी में जो नया सदस्य बना था इसमें पूरा अफ्रीका यूनियन बना था। अब इसमें क्या है कि 2 तो यूनियन शामिल हो चुके हैं, एक अफ्रीका यूनियन और एक है यूरोप यूनियन, और इसमें 19 क्या है कि सदस्य हैं। अभी जो नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो नया सदस्य है ये कौन बना है? तो इसमें साथ ही 2 नए सदस्य बने हैं, 31वां और 32वां। 31वां इसमें बना था फिनलैंड, जबकि 32वां कौन बना है? तो स्वीडन। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इस पे भी स्टार मार्क करके रखिएगा। हाल ही में भी जो पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट है, यहाँ की भी जो पहली महिला चीफ जस्टिस है ये कौन बनी है? ये बन चुके साथियों आलिया नीलम। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है यही है आलिया नीलम, जो कि भी पाकिस्तान के जो लाहौर हाई कोर्ट है यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई है। और यदि साथी आप लोगों से पूछे कि जो आलिया नीलम है इनको शपथ किसने दिलाई है, तो जो पाकिस्तान का पंजाब वाला प्रांत है यहाँ के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है सरदार सलीम हैदर खान, इन्होंने ही आलिया नीलम को शपथ दिलाई है। अब बात करते साथ हम लोग पाकिस्तान के बारे में। हालांकि आप लोग जानते हैं कि राजधानी इस्लामाबाद मुद्रा के चलती है, तो पाकिस्तानी रुपया, यहाँ के भी नए राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम आसिफ अली जरदारी, और प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ। लेकिन साथ इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप लोग, यदि आप लोगों से पूछे कि भारत और जो पाकिस्तान है इसके बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो याद रखेंगे इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी बागवानी में प्रतिष्ठित जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार है 2024, इसके लिए अभी जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है इसके रूप में किसे चुना गया है? ये चुन लिया साथियों नागालैंड राज्य को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों नागालैंड राज्य को क्या है कि अभी बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है, जिसने क्या है कि राज्य में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। और नागालैंड में साथियों 3 बागवानी फसलें हैं, जिसमें से एक का नाम है नागा मिर्च,
दूसरा का नाम है नागा ट्री टमाटर और तीसरे का नाम है नागा स्वीट खीरा। इनका जीआई टैग, जीआई पंजीकरण भी जो है यहाँ हासिल किया है। अब बात करते हैं हम लोग नागालैंड के बारे में। तो जैसे कि राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री कौन है तो नेफ्यू रियो, और राज्यपाल है यहाँ के ला गणेशन। यहाँ पर साथ ही एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और कई एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है तो नागालैंड के अंदर। और ये भी पूछते साथियों कि कब से लेकर कब तक मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 से लेकर ये 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, टोटल 10 दिनों तक। और इसी से रिलेट कर कर एक फेस्टिवल साथियों और याद रखिएगा, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यदि साथियों आप लोग से सिंपल पूछे कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है तो आप लोग आंसर कीजिएगा नागालैंड पर। लेकिन यदि आप लोग उससे पूछे कि जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तब आप लोग जो आंसर है अरुणाचल प्रदेश पर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी 2024 में अप्रवासियों के लिए विश्व का जो सबसे किफायती देश है ये कौन सा बना है। ये बन चुका साथ वियतनाम देश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी वियतनाम ने क्या है कि लगातार तीसरी बार अपना जो स्थान है ये बरकरार रखा है। और यदि साथ देश में 86% आबादी को देखें तो प्रवासियों ने जीवन यापन की जो लागत है इसको पॉजिटिव माना है, जबकि 65% ने क्या है कि वियतनाम में अपनी जो फाइनेंशियल स्थिति है इससे ही संतुष्ट है। और 68% ने अपनी व्यय योग्य घरेलू आय को क्या है कि पर्याप्त से अधिक आरामदायक भी बताया है। इसलिए वियतनाम क्या है कि पहले स्थान पर रहा है लगातार तीसरे बार। बात करते हैं हम लोग शीर्ष स्थान देशों के बारे में। तो टॉप 10 को देखें तो उनमें से सबसे पहले स्थान पर मैं आपको बता चुका हूं जो कि वियतनाम है। दूसरे स्थान पर रहा कोलंबिया, तीसरे पर है इंडोनेशिया, चौथे पे पनामा, पांचवे पे है फिलीपींस, और अपना साथी जो प्यारा भारत है ये टॉप 10 में शामिल है, यानी कि 6वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। अभी एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना जो अभ्यास है जिसका नाम है पिचविले 2024, ये भी कहां पर आयोजित होने जा रहा है। तो ये आयोजित होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें साथियों भारत की जो वायुसेना है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होने जा रही है। इस अभ्यास में क्या है कि 20 देशों की वायुसेना के 140 से अधिक विमान और 4,400 से अधिक जो सैन्य कर्मी है ये भाग लेंगे। अभ्यास का जो आयोजन है ये 12 जुलाई को तो ये शुरू हुआ है, जबकि कब तक आयोजित होने वाला है तो 2 अगस्त तक। भारतीय सेना की तरफ से कौन सा जो विमान है भाग लेने वाला है तो सुखोई 30 MKI, और इसके साथ साथ F-35, F-22, F-18 और F-15 जो ग्रिपेन है और टाइफन लड़ाकू विमान ये भी शामिल होंगे। हालांकि साथियों इससे पहले भी क्या है कि भारत 2 बार इस अभ्यास में भाग ले चुका है। एक तो लिया था साथियों 2018 के अंदर, और दूसरी बार 2022 के अंदर भारत ने इसमें भाग लिया था। बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। तो राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि कैनबरा। मुद्रा की चलती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नाम इनका साथी एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये साथी इंपॉर्टेंट दिवस है, स्टार मार्क के करके रखिएगा क्योंकि पहली बार इसको मनाने की घोषणा की है, और ये की है 25 जून को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी भारत सरकार ने कहा है कि अब हर साल को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, और ये दिन साथी उन सभी लोगों के मान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान अमानवीय दर्द को सहन किया है।
अच्छा साथियों, 25 जून को ही क्यों चुना है? क्योंकि 25 जून 1975 को क्या है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, इन्होंने देश में क्या है कि आपातकाल की घोषणा की थी। इसी कारण क्या है कि 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? ये हुआ साथी भारत और ताइवान के बीच में। अभी साथी नई दिल्ली में क्या है कि व्यापार संबंधी 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। और ये समझौता लागू कब से हुआ है? तो 8 जुलाई 2024 से। इस समझौते के तहत क्या है साथियों कि भारत से जो जैविक उत्पाद है, इनको ताइवान को क्या है कि निर्यात किया जा सकता है। बात करते हैं हम लोग साथियों ताइवान के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए ताइवान की। ये साथियों आपको छोटा सा जो हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, यही है आपका ताइवान। ताइवान की यदि आप लोग उससे राजधानी पूछे तो ये आपकी ताइपे। मुद्रा क्या चलती है? तो न्यू ताइवान डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नाम है के साथ विलियम लाई चिंग थे, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये साथी जो जेम्स एंडरसन है, इन्होंने भी 22 साल के शानदार करियर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कि संन्यास ले लिया है। और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है। और इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या कि संन्यास ले लिया है। तो 1 लाइन क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। और एक नाम साथियों और याद रखिएगा, जो कि भारत से ही है। नाम है जिनका सुनील छेत्री। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि जो सुनील छेत्री है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की थी? तो ये साथी फुटबॉल से रिलेटेड है सुनील छेत्री। और इन्होंने भी क्या है कि वे संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी 10वें जो ब्रिक्स संसदीय मंच है, इसमें भारतीय जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल है, इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करने वाले साथियों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष बने थे ओम बिरला साहब, इन्होंने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच है, इसमें भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। बात करते साथ हम लोग ब्रिक्स के बारे में। हालांकि मैं आपको आज के ज्ञान के अंदर पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ब्रिक्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। जैसे कि साथियों ब्रिक्स की स्थापना यदि आप लोगों से पूछे तो 2006 के अंदर हुई थी। मुख्यालय पूछे तो चीन के संघाई के अंदर है। वर्तमान में आपको बता चुका हूं कि 10 इसके सदस्य देश हैं। और इसमें साथियों जो दक्षिण अफ्रीका है, ये 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना था। और यदि आप लोगों से पूछे कि पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग के अंदर। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इस पे भी स्टार मार्क करके रखिएगा। अभी सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला जो पहला राज्य है, ये कौन बनने जा रहा है? ये बना है साथियों राजस्थान राज्य। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल साथियों जो राजस्थान है, ये भी 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला अब पहला राज्य बनेगा। और इसमें साथियों जो लक्ष्य है, ये 2030 तक राज्य में सड़क जो दुर्घटना है, इनमें 50% क्या है कि कमी लाना है। और इसी कार्य योजना को क्या है कि 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इसका जो पहला चरण है 2025 से लेकर 2027 तक रहने वाला है। दूसरा चरण रहेगा 2027 से लेकर 2030 तक। और तीसरा चरण कब से लेकर कब तक रहेगा? तो 2030 से लेकर 2033 तक। ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा।
हाल ही में भी किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी ही मिलेंगे साथियों अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।